Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we started with our first chapter, that is the early history of South India. Right? In that we studied the period of Shanga literature. Right? After that, we studied the I missed out. In first chapter we studied about the इंडो-ग्रीक, किस तरह से जब मौर्यन एम्पायर वीक हो गया था किस तरह से ग्रीक अंदर आना, ग्रीक पीपल दे स्टार्टेड कमिंग, पहले उन्होंने पाकिस्तान पे थोड़ा सा अपना कब्जा किया एंड ऑल. We saw on that points. Then we saw the Shakas, right? The Shakas का region क्या था? They had an area right from Gujarat, Sindh, Malwa, Saurashtra, North Konkan और थोड़ा सा पार्ट ऑफ राजस्थान था उनके पास. और एक उस पर बहुत अच्छा काम किया था रुद्रदमन ने. उसने जो ये मौर्यस ने जो डैम बिल्ड किया था, दैट इज़ द सुदर्शना लेक विच इज़ इन गिरनार जी. वो लेक के ऊपर डैम बना है. तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल द डैम गॉट डैमेज्ड, बट रुद्रदमन व्हाट ही डिड, ही टुक द रिपेयरिंग वर्क विथ हिम. और उसने डैम को रिपेयर किया as it was the important dam for the irrigation purpose. Moving towards the next point, that is the Pratihans. Shaka dominated in the northwestern India was followed by that of the Parthans. See, Shakas dominated in northwestern India. Shakas कहाँ पे थे? They were in the northwestern India and they were followed by the Parthans. The Parthans are known as Pahalwas, were Irani people from where they moved to India. See, ये Parthans तो जो थे, they were known as the Pahalwas and they were the Irani people. मतलब ये लोग ईरानी लोग थे जो ईरान छोड़ के इंडिया में आए थे. Right? They moved towards the India. In comparison to the Greek and the Shakas, they occupied only a small part of northwestern India. See, अगर आप ग्रीक और शाकास से कंपेयर करो इस पहलवास का, तो क्या पता चलेगा आपको कि बाबा उनका रीजन बहुत छोटा था. They had a small territory with them. The most famous Parthan king was Gondoperi, propagated Christianity. The most famous Parthan king was Gondoperi, during whose rule Saint Thomas is said to have come to India to propagate Christianity. See, ये Parthans का फेमस राजा was Gondoperi और उसके रीजन में ही ये सेंट थॉमस का रूलर एक इंडिया में आया था ताकि वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर सके. जस्ट टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी सेंट थॉमस हैड कम टू इंडिया एट दैट टाइम. ही रूल्ड फ्रॉम 1819 to 45. He ruled from 1819 to 45. Soon after Gondoperi, the Pariyatans' rule in India ended and the Kushana came into power. See, soon after Gondoperi क्या है? द पर्यटन रूल. जब ये गोंडोफेरीज आए और इसका रूल ख़त्म होता है, क्या हो गया? ये जो पर्यटन रूल था उनका भी रूल ख़त्म हो गया एंड कुशाना केम इनटू पावर. सी, ये जो ईरानी लोग थे गोंडोफेरीज एज वी नो, राइट. और सबसे इनका राजा कौन था? गोंडोफेरी. और जैसे ही वो मर गया और ये जो पर्यटन रूल था इट बिकेम एंड कुशाना केम इनटू पावर. Excavation at Bagram in Afghanistan have brought to light a large number of coins of Gondoperi. Excavation जब अपन ने अब बैग्राम में किया which is in Afghanistan right now, तब अपने को बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिले of Gondoperi, but none of its successor. बहुत ज़्यादा कॉइन मिले गोंडोफेरिस के, बट उसके बाद कौन आया कौन गया, उसका सक्सेसर पहले कौन था, इसके बारे में अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. हाँ, बट बहुत ज़्यादा कॉइन ज़रूर मिले उस वक्त अपने को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द Parthans. Next point,
स्पार्टन्स का रूल खत्म होते कुशाना आ गए यहाँ पे. वी सॉ दिस, राइट. नाउ विल स्टडी अबाउट द कुशानास. द इकोनॉमी, द कुशानास economy, society, religious and culture. First point is the rise of Kushanas. The Chinese historian tells us that the Kushanas were a section of the Yucheni race. The Yucheni were a nomadic tribes settled on northwestern border of China. अब ये कुशाना क्या है? ये लोग चाइनीज है शायद. अभी चाइनीज़ हिस्टोरियन से अपने को क्या पता है, दिस जो खुशानास है ये दिस बिलोंग टू द यूचेनी रेस. अब ये यूचेनी रेस कौन थे? देवर द ये ट्राइब्स थे, नॉर्मेडिक ट्राइब्स थे विच सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ चाइना. मतलब देखो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है, वहाँ पे सेटल्ड हुए थे ये खुशानास. एंड दिस खुशाना बिलोंग्स टू यूचेनी रेस. जैसे अपन बोलते ना आई बिलोंग टू हिंदू रेस, आई बिलोंग टू जैनिज़्म रेस. जैनिज़्म में भी फिर अलग अलग, उसी तरह से ये भी कोई चाइनीज़ रहेंगे. इन द ईयर 165 BC they came in conflict with the neighboring barbarian tribes known as Hinghu. In the year 165 BC तो क्या हो गया? They came in conflict with the neighboring barbarian tribe known as Hyungni. The Yucheni were defeated by the Hyungni and forced to move out of their land. अभी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. अभी ये कुशानास इंडिया में कैसे आए, इसका रीज़न बोल रहे हैं ये लोग. अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो गया, ये बारबेरियन ट्राइब्स ये लोग जीत गए. अब ये लोग जीतने के बाद व्हाट दे डिड, यूचेनी के जो भी लोग थे दे वर फोर्स टू मूव आउट ऑफ देयर लैंड. उनको फोर्स किया कि भाई यहाँ से तुम चले जाओ. दे कुड नॉट मूव टूवर्ड्स द ईस्ट सिंस द चाइना वॉल हैड बिकम अ बैरियर. अब क्या है, वो ईस्ट की तरफ तो जा नहीं सकते थे क्योंकि चाइना वॉल था वहाँ पे, द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना था उस तरफ उधर, और वो सबसे बड़ा बैरियर है, वो क्रॉस करना पॉसिबल तो था नहीं, राइट. तो अब क्या करेंगे वो? दे हैड नो ऑप्शन बट टू मूव वेस्ट एंड साउथ. अभी उनके पास दो ही ऑप्शन रह गए, राइट. और जो यूचेनी रेस के जो लोग पीपल थे जो डिफीटेड हो गए थे एंड दे वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ देयर लैंड, उनके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर यू मूव टूवर्ड्स द वेस्ट एंड साउथ. या तो वेस्ट की ओर जाओ या तो साउथ की ओर जाओ, क्योंकि क्या है, नॉर्थ में तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और वो सबसे बड़ा बैरियर है. सॉरी, ईस्ट में था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ईस्ट में था, उस तरफ तो जा नहीं सकते थे. अब क्या है, या तो वेस्ट जाओ या तो साउथ जाओ. While moving westward, the Yucheni came in conflict with another tribe called Wusun, whom they defeated easily. अभी जब वो वेस्ट की ओर बढ़ने लगे, साउथ या वेस्ट दो ही जा सकते थे वो, तो क्या कर रहे हैं, वेस्ट की ओर बढ़ने लगे. तो वो एक अलग एक नए ट्राइब के लोगों के इसमें आए वो, दैट इज़ द यूसन. इन ट्राइब के लोगों के साथ उनको वॉर करना पड़ा एंड दे इजीली डिफीटेड यूसन. At this time, what happened here? At this time, the Yucheni were divided into two sections. अब वूसन के साथ तो वो वॉर जीत गए, बट क्या हो गया, the Yucheni they got divided into two sections. Those Yucheni who settled on the border of Tibet came to be known as the Little Yucheni, and those Yucheni who continued the westward came to be known as the Great Yucheni, which finally came to India. अब यूसन के साथ वॉर जीतने के बाद द यूचेनी गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन. एक जो क्या हो गया, एक वहीं पे सेटल हो गया, राइट. और वहीं पे सेटल मतलब कहाँ पे हुए वो, बॉर्डर ऑफ तिब्बत. हाँ, तिब्बत के बॉर्डर उधर सेटल हो गए. दे केम टू बी नोन एज द लिटिल यूचेनी. उनको नाम दे दिया उन्होंने लिटिल यूचेनी. और जो लोग आगे बढ़ गए, लाइक वेस्टवर्ड से और आगे बढ़ने लगे, दे केम टू बी नोन एज ग्रेट यूचेनी. और ये जो आगे बढ़े वेस्टवर्ड की ओर से जो आगे बढ़ते आए, दे केम फाइनली दे केम टू इंडिया. आफ्टर यूसंग, द नेक्स्ट पीपल यूचेनी
met with the Shakas who occupied the territory of Bactria. See, after Yuसन क्या हो गया, यूचेनी को किसका सामना करना पड़ा, शाकास, और शाकास ने ये बैक्टीरिया का टेरिटरी ऑक्यूपाइड कर दिया था. तो शाकास ट्राइड टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट यूचेनी बट वे डिफीटेड बाय देम. सी, ये शाकास ने बहुत ट्राई की, ये जो यूचेनी जो आगे बढ़ के आए हैं ग्रेट यूचेनी लोगों को रोकने के, बट द शाकास वेर अनसक्सेसफुल एंड दे गॉट डिफीटेड. द शाकास वर फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड एंड दे केम टू इंडिया एंड द यूचेनी सेटल डाउन इन द लैंड ऑफ शाकास. से अब जिस तरह से ये यूचेनी को फोर्स किया दूसरे कॉन्फ्लिक्ट के लोग हिंगयू ने कि दे वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ देयर लैंड, उसी तरह से यूचेनी ने क्या किया, शाकास को डिफीट किया एंड शाका को फोर्स किया कि लिव दिस लैंड एंड गो समवेयर. तो शाकास दे केम इन इंडिया और यूचेनी इट सेटल डाउन इन द लैंड ऑफ शाकास. It is here that they gave up their nomadic life and adopted an agriculture and settled way of life. See, यहाँ पे क्या हुआ, यूचेनी के लोगों ने क्या किया, जो नॉर्मेडिक लाइफ जीते थे, मतलब यहाँ वहाँ जाके आगे आगे बढ़ते जाने का ये जो लाइफ जी रहे थे, what happened, they gave up this life, right, and they adopted agriculture को उन्होंने अडॉप्ट किया and they started living a settled life. Further, possibly in this area, Great यूचेनी were divided into 5 branches. See, अगर आप आगे और देखोगे तो क्या देखकर पता चलेगा, ये जो यूचेनी है it was divided into 5 branches. अभी 5 branches के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला तो है नहीं यहाँ पे, बट चलो. नेक्स्ट पॉइंट इज खड़फेसी 1. According to Chinese source, the first general Yucheni king was Kujula Khadfesi, also known as Khadfesi I. अभी चाइनीज सोर्स से अपने को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, एज पर दैट सोर्स द फर्स्ट ग्रेट यूचेनी किंग वॉज द खुजुला खड़फेसी, ऑल्सो नोन एज खड़फेसी I, who united all the 5 group. और उसने क्या काम किया, उसने ये 5 ही ग्रुप को यूनाइट करने का काम किया. He also adopted the title of Wang or king, और he also adopted the title of Wang or king. He also invented and captured the kingdom of Parthan, Kabul and Gandhara. See, ये जो खड़फेसी I है उसने क्या किया, उसने द कैपिटल किंगडम ऑफ पर्थन, काबुल और गंधारा इसने अपने हाथ में ले लिया. He also consolidated his power in Bactria. The Indo-Greek and Indo-Persian rulers were completely defeated in the time of खड़फेसी I. See, ये जो इंडो-ग्रीक और इंडो-पर्सियन रूलर है, they were completely defeated. ये पूरी तरह से डिफीटेड हो गए थे in the time of खड़फेसी I. He called himself Great King. He called himself Great King. He is also called Dharmathida and such a Dharmathidas, which is taken to suggest that he was Buddhist. See, he himself called Great King. उसने किंग का टाइटल भी ले लिया और वो किंग खुद को एक अच्छा किंग बोल रहा है. He is also called Dharmathida and Sachamthida, like steadfast in true faith, मतलब सच्ची बातों में मानने वाला. और उसके ऊपर से अपन क्या बोल सकते हैं, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. खड़फेसी I issued copper coins and probably no gold coins. See, खड़फेसी I what he did, used to issue copper coins. गोल्ड कॉइन्स का यूज़ नहीं किया है उन्होंने. खड़फेसी I died at the age of 80. See, खड़फेसी I when he was at the age of 80. Next is the खड़फेसी II. खड़फेसी I was succeeded by his son वेमा खड़फेसी और खड़फेसी II. खड़फेसी I को क्या किया, खड़फेसी I के डेथ के बाद लाइक एट द एज ऑफ 80 ही वॉज डाइड. तो अभी उसका बेटा वामा खड़फेसी ही केम इनटू द पावर, या फिर उसको अपन बोलते हैं खड़फेसी II, who extended the Kushana territory up to Punjab and considered part of the
Gangetic Valley probably as far as Banaras. So तभी उसने जो खुशाना टेरिटरी है उसने क्या किया, ये उसने और ज़्यादा एक्सपेंड किया, राइट अप टू पंजाब तक उसने अपना कब्ज़ा किया, और गंगा से राइट पंजाब से लेके गैगनेटिक वैली टिल द बनारस. Khadpeshi too used extensive gold and copper coins and is referred to as a great king and a devotee of Shiva. See, Khadpeshi too क्या है, what he did, he issued, उसने बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन. खड़पेसी टू ने क्या किया, ही इशूड एक्सटेंसिव गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स, उसने बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स यूज़ किए थे, और वो बोलते कि बाबा वो भगवान शिव जी, शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था. ऑन सम ऑफ दिस कॉइन शिवा होल्डिंग अ ट्रिडेंट एंड अ बुल आर शोन. सी, उसके कुछ कॉइन्स में क्या दिखाया उसने, लाइक शिव जी, गॉड शिवा होल्डिंग अ ट्रिडेंट एंड अ बुल एज शोन. Khadpeshi too was not only an able king but also ruled over a vast empire. See, खड़पेशी टू क्या है, ये सिर्फ एक अच्छा राजा नहीं था बट वो इतने बड़े एम्पायर पे भी अच्छे से रूल कर पाता था. So it was all about the Khadpeshi 1 and Khadpeshi 2. We'll wind up our lecture here today. In next lecture we'll be starting the new point, that is the character and achievements of Kanishka, right? Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail id. My mail id is rasika.pagaria @arahamedu.in. Thank you.